कबीर दादा ने पूछा, जरा इसका बायोडाटा दोहराओ और अजीम उसके बारे तफसील बताने लगा। हाँ, अजीम की बात ख़त्म होते ही ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं इसे देख लेता हूँ कहते ही इसकी नज़रें तनाविश की जानिब उठ गईं। वो दरवाजे से टेक लगाए किसी तस्वीर की तरह खड़ी थी। इसका मासूमियत भरा अंदाज देखकर एक लम्हे के लिए कबीर दादा का जी चाहा कि जाकर उसे अपने हाथ से नाश्ता करा दे। ना जाने इसे क्यों यकीन था कि वो नाश्ता नहीं करेगी, मगर फिर वो सर झटक कर रह गया। इसे खामोश पाकर ड्राइवर ने पूछा, चली दादा? चलो। चौनकते हुए ने तनाविश से नज़र हटाई। गाड़ी के आगे बढ़ते ही वो एक मर्तबा फिर मुड़ के देखने लगा। गेट से निकलते ही इससे रहा नहीं गया था। मोबाइल फ़ोन निकाल कर वो इसका नंबर मिलाने लगा। तीसरी चौथी घंटी पर उसने कॉल वसूल की। यकीना मोबाइल कमरे में था। वो बाहर से भाग कर गई थी। जी, इसकी खुशी से भर पूरा आवाज़ ने कबीर दादा के कानों में रस घोला। इसने बहाना घड़ा। कल जो सूट पहना था इसकी जेब में एक विजिटिंग कार्ड पड़ा था। इनमें तो सिर्फ परस पड़ा था जो महू ने आपके पहनने वाले कपड़ों महले मुंतकिल कर दिया था। तुम इन कपड़ों में दोबारा भी देख लो। ठीक है। इसकी आवाज़ में मायूसी जाहिर कर रही थी कि कॉल इसकी सोच काफ़ बरअक्स थी। और हाँ, नाश्ता कर लेना। कबीर दाद ने ये जाहिर किया जैसे राब्ता मुनक़ते करते हुए इसके ज़हन में कोई बात आ गई हो। वो खुशी से चहकी, इस शर्त पर कि कल आप पहला नवाला अपने हाथों से खिलाएंगे। हट धर्मी की भी कोई हद होती है, इसने मसनूई गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। कभी तो संजीदा हो जाया करो। या नु में जवाब दी। का खुशी से भरपूर लहजा जाहिर कर रहा था कि वो कॉल की नौयत को जान चुकी थी। ठीक है, मुसीबत खा लेना। इसने गोया बादल नखास्ता हामी भरी। इसका अब कर लेती हूँ। सुनकर कबीर दादा ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। गाड़ियों के गेट से निकलते ही ने अजीम को अपनी तरफ आते देखा। इसके अंदाज से लग रहा था कि वो उसे कोई बात करना चाहता है। कमरे की तरफ जाने का इरादा मुलतवी करते हुए वो इसके करीब आने का इंतज़ार करने लगी। बेगम साहिबा, इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इसके कानों में मोबाइल फ़ोन की घंटी की आवाज़ गूंजी। ना जाने क्यों उसे लगा कि कबीर दादा की कॉल है। एक मिनट भाई, कत कलामी करते हुए वो कमरे की तरफ भागी। इसके अंदाजे के मुताबिक कबीर दादा ही था। बात के इख्तिताम पर वो खुशी से झूम उठी थी। बग़ैर किसी शक वशबा के उसे मालूम हो गया था कि कबीर दादा की कॉल का मकसद क्या था। राब्ता मुनक़ते होते ही वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। अजीम का बेगम साहिबा कहना इसे बहुत अच्छा लगा था। जी भाई, आप कुछ कह रहे थे? अजीम ड्राइंग रूम में इसका मुंतज़िर था। बेगम साहिबा, कबीर दादा आपके दाखिले के बारे कुछ बता रहे थे। बैठो। निशस्त संभालते हुए ने अजीम को बैठने का इशारा किया। शुक्रिया। इसके सामने बैठते हुए अजीम ने नोटबुक निकाल ली। जी, वो उसे अपना रोल नंबर, क्लास, कॉलेज का पता वगैरह बता कर अपना मतमा नज़र बताने लगी। ठीक है बेगम साहिबा, आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर भी नोट करा दें। अगर कोई मालूमात लेना हुई तो मैं कॉल करके पूछ लूँगा। इस बात में सर हिलाते हुए उसने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर नोट कराया और ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा के कहने के बाद जाने क्यों इसे भूख महसूस होने लगी थी, वरना तो उसने नाश्ता ना
کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔